राहुल जी, इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से आप देखते हैं? और जाहिर है किसान आंदोलन के बाद, कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी ये माना जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी में किसानों का ये मुद्दा, कृषि कानूनों का ये मुद्दा इस बार खासा असर डाल सकता है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है बीजेपी आलाकमान की तरफ से भी कि नाराजगी है और अब नाराज नेताओं को, नाराज जाटों को मनाने की एक बड़ी कवायद के तौर पर इसे देखा जाए? बहुत संक्षेप में सवाल, आपके सवाल का जवाब है हाँ। हाँ। ये जाहिर है कि जाटों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी में समस्या है। जाट नाराज हैं, असंतुष्ट हैं और सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन और उस दौरान जो जाटों के प्रति चीजें कही गई और जो व्यवहार किया गया और उसके अलावा जो उन कानूनों से उनको लग रहा था कि उनके खेती पर असर होगा, ये सारी चीजें उनके कारणों में हैं, उसके तत्व हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें ध्यान होगा, ये पिछले चुनाव से हम जानते हैं कि पहला चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए, और पिछले चुनाव के अनुभव में ये हो गया था कि बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब चुनाव शुरू होते हैं और अंत में जाते हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर जाते हैं, तो ये जो पश्चिम से चलने वाली हवा है वो उसके लिए लाभदायक होती है। हाँ। और अगर पश्चिम में पहले चरण में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है जैसा कि पिछली बार था, तो फिर वो उसका असर सारे चरणों में दिखाई देता है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि बीजेपी के लिए जाट वोट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हैं, हाँ। क्योंकि एक तो बहुत वो प्रभावशाली वर्ग है वहां पर 18-19% पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में, इन सीटों में 53 सीटों में जाट हैं और वो उसका सबसे ठोस आधार और समर्थक आधार रहे हैं पिछली बार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही वजह है कि अगर नाराज हैं ये जाट, ये समुदाय, तो उसको मनाने की कोशिश बीजेपी बड़े पैमाने पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन पश्चिमी यूपी का जिक्र बार बार हो रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट के सियासी ठाठ कितने हैं, इसके बारे में जरा हम जान लेते हैं, क्योंकि यहां का जो इलाकाई समीकरण है वो क्या कहता है। ये देखिए, ये हमारे पास जो डेटा है ये सामने आ चुका है। जाट आबादी यूपी में 3 से 4% इनका प्रतिशत है और पश्चिमी यूपी में आप देखिए 17% जाट आबादी है। और यही वजह है कि हर पार्टी की यह कोशिश होती है कि जाट समुदाय को पश्चिमी यूपी में अपनी तरफ कर लिया जाए। लोकसभा में 12 सीटों के जरिए प्रतिनिधित्व होता है और विधानसभा में 120 सीटों के जरिए प्रतिनिधित्व होता है इस पूरे इलाके का। अगर वृहद तौर पर हम देखें तो पश्चिमी यूपी में 30 सीटों पर हार जीत तय करने की ताकत जाटों की मानी जाती है। और यही वजह है कि अगर जाट नाराज हैं तो उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश बीजेपी इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि 2022 में पश्चिमी यूपी में किस तरह से जाट पर दांव लगाया गया है अलग अलग पार्टियों की तरफ से। जाट प्रत्याशी देखिए, बीजेपी ने 17 मैदान में उतारे हैं, आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी ने 9 उतारे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 और आरएलडी और एसपी का यहां पर गठबंधन है। बीएसपी ने भी 10 जाट प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। कुल मिलाकर यह स्थिति साफ ये इंगित करती है, ये बताती है कि जाट वोटर्स का इस इलाके में कितना प्रभाव है और हर पार्टी किस तरह से इस वोट बैंक को लुभाने की कोशिश कर रही है। नतीजों पर सीधा असर डालता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मुरादाबाद, कैराना। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।